ये सच बात है। अगर ऐसा होता तो झारखंड बोर्ड के 4 लाख बच्चे आज 95% गेन करते। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली चिड़िया भरनी पड़ती उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप लोगों को भी तिनका तिनका उठाना पड़ेगा, यानी कि छोटा छोटा जो आपको माइलस्टोन तैयार करके ही अपने जो मेन एम है उसको अचीव करना पड़ेगा। मतलब आप लोग जिस चैप्टर में को पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको छोटा छोटा करके बांट लो और पढ़ो। आप लोग एग्जाम तक पूरा तैयारी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी पूरा देखोगे इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे पढ़ें सर, बस देखकर डर जाओगे तो नहीं होगा कुछ। आपको छोटा छोटा एम डिसाइड करना होगा। हाँ, हम आज ये खत्म करेंगे, उस प्रकार से आपको मेहनत करके अपना एम को अचीव करना पड़ेगा। और ये डिपेंड करता है आप लोग अपने वक्त को, अभी जो 1.5 से 2 महीने का वक्त बचा हो एग्जाम का, कैसे यूज करते हो। इसका सारा रिजल्ट आप लोग रिजल्ट पर पड़ेगा। जी हाँ, आप लोग इस कैसे पढ़ते हो सारा आपका ये रिजल्ट में दिखेगा। आप सभी का सवाल आ रहा था सर हम लोग का मॉडल पेपर जारी कब होगा बताइए, तो बिल्कुल आज मैं बताने वाला हूं। और आप लोगों का मैं नहीं, झारखंड बोर्ड खुद कहा था कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में, जी हां दोस्तों, अक्टूबर फर्स्ट वीक में आप लोगों का मॉडल पेपर जारी होना था। लेकिन अभी तक फर्स्ट वीक बीतने को है, जारी नहीं हुआ है। और ऐसा ही पहली बार नहीं है, पिछले भी कहा गया था जारी होगा। लेकिन अब दोस्तों वक्त आ चुका है कि मॉडल पर जारी होगा ही। कब होगा देखो, अब आज तक तो अभी तक नहीं हुआ, आज आप लोग का हो सकता है जारी हो जाए। आज आप लोग का जारी हो सकता है, क्योंकि दुर्गा पूजा के कारण आप लोग का कुछ दिन छुट्टी था, इसलिए नहीं हुआ था। कल भी नहीं हुआ, आज हो सकता है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर जाए तो 10 तारीख से पहले किसी भी हाल में आप लोग का मॉडल पेपर जारी होगा। और देखिए ये तो बात हुआ जारी होने का, जारी तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जारी होने के बाद क्या करना होगा आप लोगों को? क्या मॉडल पर देखकर बस घर में बैठ जाए? नहीं, किस प्रकार से मॉडल पेपर को एनालाइज करके आप लोगों को पढ़ना है, आज मैं वही चीज आप लोगों को बताने वाला हूं, ताकि मॉडल पेपर का आप लोग 100% यूज करके उसको एग्जाम में यूटिलाइज कर सको। तो कैसे सर बता दीजिए। बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना, आपके जितने सारे दोस्त है सभी को शेयर जरूर कर देना। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मॉडल पेपर तो आता है हर साल। जो बच्चे इसको सही तरीके से यूज कर लेते हैं वो अच्छे से पढ़ लेते हैं और एग्जाम में अच्छा नंबर ले आते हैं। ठीक है, तो बस वही कुछ बताने वाला हूं। चैनल पर जितने सभी विद्यार्थी है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पहली बार आए वो, क्योंकि पहले आप लोग जो भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही चुके हो, क्योंकि इतना ज्यादा प्यार आप लोग दे रहे हो, इसलिए नए विद्यार्थी को बोल रहा हूं। अगर आप लोग नहीं पता तो कर लीजिए। और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो वहां भी मुझसे जुड़ सकते हो। और शेयर इज फर्स्ट, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को इसका लाभ मिले। देखिए, डिटेल सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन, यानी कि सॉल्यूशन तो करना ही है, बट साथ साथ आपको समझना भी पड़ेगा। एक्सप्लेन के साथ, यानी कि अगर कोई पूछे कि मॉडल पेपर में ये सवाल दिया हो, हमको कोई समझाओ, आपका दोस्त पूछ दे तो आपको समझा पाओ। ठीक है, क्यों समझना क्यों जरूरी है? रट लेंगे ना, रटने से नहीं होगा। देखिए ऐसा तो नहीं कि मॉडल पेपर हुबहू उठा के एग्जाम में छाप देगा, नहीं, मिल सकता है 60 to 70% मैच जरूर करेगा। ठीक है, इसके आसपास, बट और भी सारे क्वेश्चन आएंगे ना तो इसी पैटर्न पर रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक्सप्लेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप लोग कोई दूसरा भी सवाल अगर पूछे एग्जाम में तो उसको धड़ाक से बना दो। ठीक है, कहते हैं हाँ सर विकास सर कहते समझ लेना है, समझे हैं तो फल मिला है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया उसके रिगार्डिंग तो बना के आए हैं। इसलिए डिटेल सॉल्यूशन आपको करना है विथ एक्सप्लेनेशन, और क्या मेक नोट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाजार में आपको मॉडल पर का सॉल्यूशन भी मिल सकता है, लेकिन आपको खुद से हाथ से एक एक आंसर, आप क्वेश्चन लिखो ना लिखो, आपके पास रहेगा पीडीएफ में, क्वेश्चन लिख दो तो भी अच्छा ना लिखो, एक्सप्लेन के साथ एक कॉपी में आपको पूरा का पूरा जो 5-5 सेट मॉडल पेपर जारी होगा, चाहे आप 10वीं में पढ़ते हो, 12वीं में पढ़ते हो, 9वीं में पढ़ते हो या फिर 11वीं का। 9वीं और 11वीं का 3-3 सेट जारी होगा, थोड़ा लेट से जारी होगा, उन लोग अभी हम बताएंगे। लेकिन जिसका भी जब जारी होता है तो हर एक क्वेश्चन को आपको कॉपी में लिख के उसको फ्रेश लिख लेना है। ठीक है, और रिवाइज तो करना ही है। क्यों? क्योंकि जब खुद से लिखोगे ना तो एक प्रकार से आपका रिवीजन हो गया, समझ रहे हो। और जो बुक आप बाजार में खरीदोगे उसमें का लैंग्वेज थोड़ा हार्ड रहता है, और सारा सॉल्यूशन दोस्तों हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा था, वहां से भी आप देख के इसको उतार सकते हो, एक एक चीज समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पिछले साल वाले विद्यार्थी ऐसे ही करके तो टॉप किए थे ना, वरना 1.5 से 2 महीना पढ़ के, सॉरी 1.5 से 2 महीना बोले, 1 से 1.5 महीना पढ़ के कौन टॉप कर जाता है। और आप लोग अभी से लेकर एग्जाम तक 2 महीने का लगभग वक्त है, और एग्जाम लगभग चलेगा 1 महीना, मतलब समझ लो 2.5 महीना। 2.5 महीना पढ़ के आप टॉप नहीं कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूं। अगर मैं जिस प्रकार से बता रहा हूं उस प्रकार से पढ़ते हो तो 95% प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप खुद भी खुद को नहीं रोक पाओगे अगर इस प्रकार से पढ़ते हो तो। ठीक है, बस ये सब करना है। उसके बाद रिवाइज, आपको पता है मेक्स मैन परफेक्ट, यहां पर मेक्स स्टूडेंट आप लोगों को परफेक्ट बनाएगा।
किसको रिवीजन करें सर? सबसे पहले जब आप लोगों को पता है 1-2 दिन में मॉडल पेपर जारी होने वाला है, आज भी हो सकता है जारी, कभी भी हो सकता है, जैसे ही जारी होगा आप लोगों को सारा सोल्यूशन मिलेगा। मॉडल पेपर को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और ज्यादा जानकारी आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब करके रख लेना, जैसे ही मॉडल पर आए मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आ चुका है, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसके बाद उसको रिवीजन करते जाना है। ऐसा नहीं चलो भाई जारी हो गया, हम एक बार बना दिए, कॉपी में उतार के रख दिए, अब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वो चीजें भूल चुके होंगे। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। कुछ रिवीजन करो या नहीं करो, इसको बार बार रिवीजन करो। कोई भी जो ऐसा नहीं करो कि हर एक क्वेश्चन को बार बार करो। देख लो यहाँ मेरा उतारा हुआ ये क्वेश्चन देख लो, हाँ सर ये वाला मुझे बहुत आसान इजी आ रहा है, जो थोड़ा हार्ड लग रहा है उसको फिर से आप एक बार रिवीजन कर लो, आसान हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और बार बार जब रिवीजन करोगे ना तो आपके लिए चीज पानी हो जाएगा, एग्जाम में आएगा, एक बार जो कलम बैठेगा ना फिर उठेगा नहीं, वो सवाल करके सॉल्व करके ही मानेगा, समझ रहे हो। तो ये है बात रिवीजन का, ये है ताकत रिवीजन का। सॉल्व क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल पेपर, यानी कि मॉडल पेपर में किस किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, किस किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, उस आधार पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। आपको एनसीईआरटी से किताब उठाना, क्वेश्चन उठाना होगा, आपको कोई गाइड रखे हैं तो उससे क्वेश्चन उठाना होगा, पिछले साल के जो क्वेश्चंस पेपर उसको देखना होगा, मतलब इस पैटर्न पर जो भी सवाल है सबको सॉल्व करना होगा। और कौन कराएगा? मैं तो कराऊंगा ही, आप लोगों को साथ में खुद को भी आप लोगों को मेहनत करना है, ठीक है, क्योंकि मैं तो पढ़ा दूंगा, अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होने वाला है। तो इसलिए उस बेसिस पर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर जो है उसको जरूर सॉल्व कर लेना। वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप था, आपको ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा हेल्प करेगा और समझ सकते हो लगभग। देखिए आप लोग का 30 नंबर तक जो है वो 1 नंबर का रहेगा, मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो उसी से ये सारा लगभग हो जाएगा। जो 10 नंबर का सब्जेक्ट होगा उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप तो प्रीवियस ईयर इज द बेस्ट, समझ रहे हो, उसी से लगभग मैच कर जाएगा, तो उसको जरूर कर लेना, ठीक है। और अगर आप हम दोस्तों को हेल्प कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि सिर्फ मॉडल पेपर जारी होने से आप लोग टॉप नहीं कर जाओगे, ये सच बात है। अगर ऐसा होता तो झारखंड बोर्ड के 4 लाख बच्चे आज 95% गेन करते हैं मॉडल पेपर से। नहीं, मॉडल पेपर से आप टॉप नहीं कर सकते हो, सिर्फ मॉडल पर पढ़ के जाओगे तो, लेकिन ना उसको आप एनालाइज करते हो कि किस किस प्रकार से क्वेश्चंस आएगा तो आप जरूर कर जाओगे। मॉडल पेपर अगर पढ़ के जाओगे, ठीक है, अच्छे समझ, तो मैं कहता हूं गारंटी 70% प्लस आप ले आओगे। लेकिन और अच्छे से समझ लो, उससे संबंधित क्वेश्चंस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर मॉडल पर कर लो, कोई एक आप लोग बुक सॉल्व कर लो तो आराम से 95% ला सकते हो, कोई रोक नहीं सकता है। और ये नहीं कि सर हम मॉडल पर सॉल्व किए फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व किए, फिर आपका क्वेश्चन मैच करेगा जी। मॉडल पेपर जब एक बार सॉल्व कर लोगे, देखना बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच हो गया, तो उसको तो फिर दोबारा सॉल्व करना होगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैच होगा और इस प्रकार से एक कड़ी मिलता जाएगा और आप लोग अपने एग्जाम के प्रति और ज्यादा स्ट्रांग होते जाओगे अपने तैयारी को लेकर, ठीक है। तो इस प्रकार से तैयारी कीजिए। जब बस आप लोगों का ज्यादा सवाल आ रहा था सर मॉडल पर कब आएगा, तो मैं सोचा बता ही दूं और साथ में किस प्रकार से मॉडल पर सॉल्व करना है ये भी बता दूं। तो आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना और एक नेक काम जरूर करना दोस्तों, आपके जितने सारे दोस्त हैं उनको शेयर जरूर कर देना, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले बार वाले विद्यार्थी फोड़े थे, आप लोगों को फोड़ना है, तोड़ना है, तहलका मचाना है। बस मेहनत करते जाओ, सफलता आपके कदमों में होगी। और कहता हूं हमेशा, हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। बिल्कुल मेहनत करो, संघर्ष करो और सफलता आपके कदमों में होगी। ये चीज देख लो और इंतजार करो मॉडल पर का, लेकिन पढ़ते रहो साथ में। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं दोस्तों, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।